फोकस बनाए रखिए आप लोग, और कहाँ ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे, ठीक है, कैमरामैन के साथ करना है। नहीं समझ में है तो वीडियो को पॉज करना है और कंटिन्यू देखो, जब तक आ नहीं जाए तब तक देखो, ठीक है। बस एग्जाम से पहले देख के समझ लेना सब, ठीक है। चलो, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रिंटेड है, आएगा। चलो करो। तो बच्चे पार्टी कैसे, सब कुछ सही है ना? चलो मजा में है ना सब कोई? चलो आज थोड़ा सा मजेदार चैप्टर करने वाले हम लोग, त्रिकोणमिति का छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ से, जो फॉर्मूला बेस्ड पे है, ठीक है। तो सब कोई फोकस करेगा बोर्ड पर, और आवाज कोई नहीं करेगा, ठीक है। सबको यहाँ ध्यान देगा, हंसा हंसी तो बिल्कुल नहीं करेगा कोई, नहीं तो टीटीपीपी, याद है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, पहला हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, और कोण बी जो है ना अपना समकोण है, ये परपेंडिकुलर क्या है, कोण बी। तो साफ सबको समझ में आ रहा है, कोण बी क्या होगा, समकोण होगा, जो कि 90 डिग्री होगा। अब सवाल ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी से बनता है या फिर पीक्यूआर से, जो भी बनता है। तो एबीसी में तो बी तो फिट हो गया हमारा, और ए और सी कहाँ फिट करेंगे, ये सवाल हमारे लिए। तो ए और सी फिट करने के लिए देखें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, यानी इसका एंगल क्या है, ए। तो सीधे ए को रखेंगे हम यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या है, सी है, तो सी को रखेंगे यहाँ। इसके हिसाब से बचा क्या है, ए आ जाएगा यहाँ, और इसके हिसाब से बचा क्या है, सी, तो सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो दिया हो ए भी 24 सेंटीमीटर, यहाँ डाल दो 24 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ये बेस हो गया। यहाँ डाल दो 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई करेंगे इसी के हिसाब से। बीसी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, जो कि हमारा बेस हो गया। और यहां से क्या हो गया, ए बी जो हो गया 24 सेंटीमीटर, जो कि हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यहां तक सारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल है निकालने के लिए क्या है, एच निकालना है इसका। तो एच कैसे निकलेगा, अच्छे से पता है, एच बराबर क्या होता था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग। तो पी स्क्वायर, पी कितना हमारे पास दिया हो देखो, तो पी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लगाओ रूट इसमें पूरे में। 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 26 जो दिया वो 25 गुना 25 होता है, जो कि दे देगा हम लोग को 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकला, एच निकला। तो एच हमारे पास अब कितना हो गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। अब तीनों पार्ट मिल गया। तो अब जो क्वेश्चन में कह रहा निकालने के लिए, साइन ए बराबर उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बट्टा एच, यानी पी बटा एच का, या फिर ए बी बट्टा बीसी, जो बीसी बट्टा ए बी, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो पी बटा एच के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 7, यहां से ये और ये 7/25, सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर यहाँ भी, तो दोनों कट गया। तो ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए, ए के लिए। सुनो, ए के लिए देखो फिगर 2 को बनाया, ये और ये माइंड देखो एकदम अच्छे से रखना है। अगर क्वेश्चन हम इसी पर भी बना सकते, फिगर 2 बनाने का हमको कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि सबको, यहाँ फिगर 2 की जरूरत ही नहीं, लेकिन तुम लोग को समझाना इसलिए कर रहे हैं। हमको दिमाग में रखना, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा ये चीज, ठीक है। जो रहेगा तो इतना माइंड में रखना कि जो भी पार्ट कहेगा, अब इसी फिगर पर अगर बनाते हैं हम, तो जो हमारा बेस है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा बेस। बोले तो लंब और आधार में आपस में चेंज हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर दिखाए हुए, लंब और आधार आपस में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस सी के अकॉर्डिंग, यानी कॉस के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन कॉस सी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया हुआ, बी बटे एच होता है। तो बी बटा एच यहाँ के नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी ये हमारा ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बट्टा, ये कितना था, ये आया 25। एच तो बदलता नहीं, एच वही रहेगा, 7/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया। दोनों का आंसर इक्वल ही होगा, क्योंकि जो चीज हम लोग कहेगा निकालने की, वही कॉस ए कहता ना, तो यही लेते हैं हम लोग। इसमें साइन सी कहता तो इसको यही लेते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं सबको। तो चलो इसको कंप्लीट करो सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन दिया 3 cot a बराबर 4, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दिया, तो क्या cot a बराबर इतना लिख सकते हैं। देखो तो 4, 3 को नीचे भेज दिए, कर दिए। ये क्या होता है, b और ये p, b बाई पी कॉट के लिए होता है, लिखे यहाँ पे। अब जब b p दिया हुआ है तो h निकालना है। h अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले, इसलिए यहाँ पे करके रखे हुए हैं। h का मान हमारा 5 आया। क्या प्रूफ करना था, यही चीज हमको निकालना है, ये वाला चीज ही हमको चाहिए यहाँ पे। तो चलो लिख दिया। अब मान पुट करेंगे 1 माइनस
tan बराबर क्या होता है, p बाई b होता है। तो p बाई बी, तो p क्या है हमारे पास, थोड़ा देखो सब, तो p यानी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कॉस बराबर कितना होता है, सबको पता है कॉस बराबर कितना होता है, बताओ, b बाई एच। तो b कितना है हमारे पास, देखो तो 4, और h कितना निकला 5, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस कितना दिया वो p, 3/5 का, देखो करते हैं कितना आ रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये लिख सकते हैं हम लोग इस चीज को, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9, दिक्कत इसमें 16/25, 9 चलो हो गया, यहाँ से बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान देना, तो हो जाएगा 16 घटाव 9/16, 16 जोड़ 9/16, देखो कैसे किए, बट्टा का जोड़ इसमें किए और इसमें किए, बराबर 25, यहां से एलसीएम आ जाएगा ये वाले साइड से, 16 घटाव 9, 16 से 16 गया, 16 में से 9 गया 7 हुआ, इसको निकालो तो कितना जाएगा 25, इधर से करके देखो 16 में से 9 गया, हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। सबको समझ में आया है, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, चलो कंप्लीट करो लोग। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी जो हमारा, यानी कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण तो न्यून कोण है, समकोण नहीं है, समझ में आ रहा है, और cos ए बराबर cos बी, तो हमको दिखाना है इसमें एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी के, तो चलो ठीक है, तो साफ साफ हम क्या दे दिए, एंगल ए और एंगल बी क्या है हमारे पास, तो न्यून कोण तो यहीं पे ना आएगा, तो बचा क्या, यही वाला कोण ना बचा, तो साफ साफ है, इसमें लिखा नहीं है, पर कहीं ना कहीं कोण सी क्या हमारा समकोण है। फिगर 2 की बनाया बता रहे, क्वेश्चन में क्या दिया, cos ए बराबर cos बी, तो ए के लिए तो चलो सही रखे हैं, अब इस बी के लिए हम यहां रख देते हैं, कोई दिक्कत इसमें, cos ए बराबर क्या होता हमारे लिए, b/b/, कट नहीं जाएगा, मान रखेंगे, इसके लिए इसमें से मान उठाएंगे, और इसके लिए ये cos ए वाला हो गया, ये cos, थोड़ी देर पहले बताया इसी पे कर सकते हैं, लेकिन समझ के करो कोई दिक्कत नहीं है, b/h किए, इसके लिए b क्या हो जाएगा, ये AC/BC कि AB, H क्या है P, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा BC/AB, AB से AB, ठीक है, तो क्या मिला अपने को, AC बराबर, देखो ये जो भुजा है ना, भुजा AC किसको दिखाएगा, भुजा AC जो है B को दिखाएगा, B वाले कोण को दिखाएगा, और भुजा ये BC जो है A वाले कोण को दिखाएगा, यानी कहने का मतलब AC बराबर हम लिख सकते हैं एंगल B, और BC बराबर लिख सकते हैं एंगल, ये भुजा इस एंगल के बराबर होता है हमेशा, ये भुजा इस एंगल के कोण के बराबर होता है, यहां पे डाल दो एंगल ए, हो गया हमारा काम कंप्लीट, यही तो प्रूफ करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी नहीं आ गया, प्रूफ, 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आता है, तो एकदम ध्यान से करना है, नहीं समझ में है तो वीडियो को पॉज करना है, और कंटिन्यू देखो, जब तक आ नहीं जाए तब तक देखो, ठीक है, बस एग्जाम से पहले देख के समझ लेना सब, ठीक है, चल देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, हर हाल में आता है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना सब, क्या दिया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 तो लिखेंगे, लिख दिए, गुना cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 लिखेंगे, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए, माइनस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, यानी tan 45 का 1 तो 1 का स्क्वायर, नीचे देखो कुछ लिखने वाले हैं, बट थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, हमको अच्छे से पता है, और नहीं तो मान पुट करके देख लो, आंसर वही आने वाला है, हमको पता है अच्छे से 1 ही होगा इस पूरे का मान, तो रहने दो उस चीज, अब चलो क्या करते हैं, 5 × 1/4
प्लस 4 × 2/3, 4 × 3, क्योंकि रूट से कट जाएगा ही, और 2 दूना 4, -1 करो, 1 गायब कर देंगे पूरी तरह से। ये कितना हो जाएगा, 5/4, 16/-1, एलसीएम 12, कितना हो जाएगा 15, 16 चौका 64 और -12। क्लियर है कैसे किए, ध्यान देना। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, कितना जाएगा, ये 3 इसके साथ गया तो 15 बना, ये इसके साथ आया तो 64 बना, और ये पूरा 12 इसके साथ गया तो 12 बना। जोड़ो 15 64, कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 6 1 7, घटाओ 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, कटने वाला ये नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं तक हो गया। देखो एक चीज और दिमाग में रखना, सब किसी को एग्जाम में कि बराबर कहाँ डालना है, एरो कहाँ डालना, समझ। इस क्वेश्चन में बराबर कुछ दिया नहीं है, तो सब बराबर, इसके एलएचएस से सिर्फ बराबर जाएगा, ठीक है। जिसमें दिया रहता है उसके में एरो जाता है। जैसे यहाँ का क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan a + b = √3, तो क्या इसको लिख सकते हैं, tan a + b = और √3 tan में कितना मान आता है, 60 डिग्री, बिल्कुल 60 डिग्री आता है, हो गया खत्म। इस समीकरण 1 अभी नहीं लेंगे, समीकरण थोड़ा रुक जाते हैं। tan से tan गायब, तो a + b = कितना हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, tan a - b 1/√3 कितना मान होता है, ये 30 हो गया 30 डिग्री के मान। तब tan से tan गायब हो गया तो क्या मिलेगा, a - b = 30, ये समीकरण 2 हो गया। हमको पता है समीकरण 1 और 2 बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ चुके इस चीज को। a + b और a - b को क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस, हर हाल में इसको जोड़ना है। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 कर दिए। अब चलो जोड़ते हैं, a + b प्लस a - बराबर 60 जोड़ 30, a + b प्लस a - b, कृपया शांति बनाए रखे। a से या b से b गायो, तो 2a कितना दिया 90, वाह बता दिया सब, पढ़ा आता है 2 का पढ़ा सबको। क्या निकला हमारा, अब थोड़ा समझ लो, यहाँ पे यहाँ बराबर दिया सबके बीच में, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एरो लगा देंगे, लगा दिया एरो। दूसरा पैटर्न में क्या करें, इस a का मान रख देंगे किसी में, समीकरण लिखो चाहे डायरेक्ट लिख दो समीकरण 1 से, या फिर लिख दो समीकरण 1 में a का रखने पर चाहे रखे, बात एक ही है, समझ जाएगा एग्जामिनर, आप लोगों से ज्यादा समझदार होता है। a + b = 60, ये 45 में गया, वाह यो बता दिया सब, पढ़ा है सब, घटाव करने आता है, जोड़ घटाव पढ़ा है सब। जी बिल्कुल नहीं, ये a और b का मान निकल गया, हो गया आंसर। ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रिंटेड है, आएगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री, अब 67 डिग्री। तो पहले कंपेयर करना है हम लोगों को, 48 और 42 मिलके क्या हो जाएगा 23 और 67 मिलके क्या हो जाएगा, यानी कोशिश तो हो गया 90 आ रहा है ना मिलके, यानी ये LHS और ये RHS, हमको LHS बराबर RHS लाना, यानी पूरे का मान हमको एक लाना, हम पूरे को लिख नहीं रहे, समझना सब। LHS बराबर, हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, tan 48 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 48 42 में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं, बदल दिए यहाँ पे, फिर इनटू tan 23 और 67 एक साथ, इसको भी नहीं लिख सकते थे हम लोग, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बाकी दोनों को उतार दो नॉर्मली, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, 1 को नहीं लिखना है, 1 ये LHS बराबर, 1 हमको लाना है क्वेश्चन में। तो इसका मान क्या, 90 माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा, cot 42 डिग्री, इसका भी मान होता है हम लोग कितना, tan 67 डिग्री, ठीक है। यहां से लिखो फिर tan 42 डिग्री, और यहां से लिखो tan 7 डिग्री। एक चीज ध्यान देना था, इसको और इसको एक साथ रखना है, और इसको एक साथ,
tan थीटा इंटू cot थीटा, चाहे cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर होता है 1, इसका मान भी होता है 1 बराबर 1। ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। समझ में आया सबको? बोलो किसी को दिक्कत है? जरूरी है 2 नंबर, 1 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, सबको क्लियर है ना? ये 1 मान ली, cot चाहे tan का 3 गुना 2 चाहे 2 गुना 3 बात एक ही होता है। ठीक है, तो 1 आया 1 है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या a का मान निकालना है। तो a का मान जो भी है देख लेते क्या होगा। a का मान पता नहीं कितना आ रहा है, तो सबसे पहले tan 2 साफ साफ करिए, tan जो 2a है वो एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, वो बड़ा नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2a को, ये वाले क्वेश्चन को यहां से डायरेक्ट cot 90 माइनस 2a, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे cot 90 माइनस थीटा क्या, tan 90 माइनस थीटा cot, और cot 90 माइनस थीटा tan एक इक्वल चाहिए। इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला चाहिए, पूरा इंपॉर्टेंट ये 4 को दिए, एक लास्ट 5वां है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ही हम लोग का। तो इतना दे दिया, इसको उतारो cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, cot से cot गायब, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a वाले को एक साइड और इसको एक साइड, तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90, गया जाएगा कितना जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 108, माइनस से माइनस और 36 दिया 108। ठीक है, तो a बराबर कितना है हमारा 36 डिग्री, ये हमारा आंसर a का मान निकल गया। सेम उसमें आना हम लोग को, यहाँ भी हम लोग को सेम ही चीज दिया हुआ, इतना इतना दिया हुआ, और इसमें भी हमको क्या निकालना है, a का ही मान निकालना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक को cosec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec से cosec है, आगे का टास्क आपका, ये आप लोग खुद से करना है, a का मान निकल जाएगा, सेम थिंग अप्लाई करना है। इसमें देखते हैं tan a बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो हमको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है हमको कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो हमको पता है tan a बराबर कितना होता है हमारा, a प्लस बी लाना है ना, और नहीं tan a cot b दिया होगा, हाँ ऐसे होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, a प्लस, क्योंकि b का बात हो रहा है इसमें। तो यहाँ ध्यान देना, tan a को उतारो, उतारे, cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही देता है, tan से tan गायब कर दिए, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, माइनस इधर है क्या, देखो तो क्या प्रूव हो गया हमारा, जो चीज कह रहा था लाने के लिए हर तरह से है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, अंतःकोण बोले तो अंदर वाला कोण है, अंदर वाला कोण तीर दिया, तो हमको क्या दिखाना है कि साइन इतना बराबर कॉस इतना होना चाहिए। वो कैसे होगा, तो देखो जब भी बात अंतःकोण की, अंतःकोण का पूरा योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ जो दिया हुआ अपने को त्रिभुज ए बी सी का, ए बी और सी जो है पैटर्न हमारा क्या अंतःकोण अंदर का कोण है, तो उस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है हम लोगों का। ये ए को भेजो क्योंकि ए इस साइड में, ध्यान देना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ध्यान देना इस प्लस ए को उधर भेजिए, हो सकता है। तो अब यहाँ तक तो कंप्लीट है, लेकिन नीचे क्या है, सबके नीचे बट्टा 2 है, तो सबके नीचे क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, बस हम यहां से उठाएंगे और डालेंगे देने पर। अब आते जब ये भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बट्टा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए बट्टा 2। ये तो कटने से रहा, लेकिन हाई देखो तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये नॉर्मली जैसे दिया हुआ है अपना, इसको उतार दो, कटेगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। बोर्ड पे सब कोई फोकस करो, एंगल ए बाई 2, इतना तो ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर साइन है और यहाँ भी कॉस है, तो हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, अच्छे से पता है। तो दोनों तरफ क्या लिखी, जैसे लिखे ना, दोनों तरफ साइन लेने पर, कैसे साइन से साइन हट जाता है, तो यहाँ दोनों तरफ साइन लेने पर,
साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो ये जो रहेगा हमारे पास क्या दे रहा है, ये ध्यान दे रहा थोड़ा सा, साइन बी प्लस सी बाई 2, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और जो एंगल है वो हमारा क्या बन जाएगा, ए बाई 2। यही तो लाना था हम लोगों को, RHS प्रूफ। देखो प्रयास करो इस चीजों को समझने का, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो 2 बार देखो, लेकिन समझो कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बताया टाइप 2 में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन में क्या, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को, कि साइन ए सेक ए और टेन ए को चेंज करना है कॉट ए में। मतलब इस तीनों को बदल के ला दो, कॉट के सेंस में 1 प्लस 1 माइनस जो भी है उसमें चेंज करना है, ठीक है, सबको ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम साइन का करते हैं हम लोग, साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर शायद हम लोग का होता है 1 बाई, मतलब रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर, दो का रिलेशन देखना है एक के साथ में। एक कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन के साथ होता है। एक कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, तो कॉसिक के साथ में होता है। ध्यान में आ रहा है तुम लोगों को, एक कॉट का रिलेशन टेन के साथ में होता है और एक कॉट का रिलेशन कॉसिक के साथ में होता है यहाँ पर, और साइन का भी रिलेशन कॉसिक के साथ। बोले तो कॉसिक जो है हमारे पास, इसका रिलेशन साइन के साथ भी होता है और इसी का रिलेशन कॉट के साथ होता है। ये इससे इसमें बदलेंगे और इससे इसमें बदलेंगे। तो साइन ए बराबर कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉसिक ए, जो कि हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसी कॉसिक ए को 1 बाई रूट अंडर कॉसिक ए बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग को होता है, तुम लोग को शायद याद होगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर माइनस कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये जाएगा उधर, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो बता सकते हो हमको, ये जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो यानी इसके अंदर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा रूट में। ये साइन से हमारा कन्वर्ट किसमें हो गया, कॉट में, पहला चीज कंप्लीट हो गया हमारा। फिर दूसरे में क्या कर, सेक से बदलिए, सेक ए से बदलिए कॉसेक, यानी कॉट में। अब कॉट में कैसे चेंज होता है देखिए, रिलेशन सेक का रिलेशन किसके किसके साथ होता है, एक रिलेशन हमारा कॉस के साथ होता है और दूसरा रिलेशन टैन के साथ होता है, ठीक है। कहने का मतलब है टैन के साथ होता है, और टैन का रिलेशन किससे, कॉट से होता है। तो यहाँ चीजें थोड़ा सा 2-3 टर्म में बदलने वाला, सेक से बदलेगा इसमें, टैन में पहले बदलो, और टैन से जस्ट चेंज हो जाएगा ये किसमें, कॉट में। तो सेक के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यानी यही वाला फॉर्मूला, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो थोड़ा बता दो सेक का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक की जगह पे। ध्यान देना, ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, फिर रूट आ जाएगा। वो पहला तो कंप्लीट हो गया, बराबर 1 माइनस टेन बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट, बोले तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। चाहो तो आंसर एक ये दिखा सकते हैं, नहीं थोड़ा सा और इसे बदलाव कर देते, क्या बदलाव, तो देखना थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में रह जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। ये भी हो गया, यानी सेक से हमारा क्या बदला, ये वाला कॉट में बदल गया। लास्ट क्या है हमारे पास, टैन है, तो टैन तो एकदम आसान है, हमको पता है, ये फॉर्मूला ही होता है 1 बाई कॉट है। देखो तो क्या साइन सेक और टेन क्या कॉट के टर्म में चेंज हो गया कि नहीं, पूरी तरह से चेंज हो गया। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देखो तो यहाँ से 9 अगर बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, इतना बराबर 1 होता है। तो ये 9 हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे इससे भी बोल रहा है मान निकालें, तो मान कैसे निकालेंगे, निकालेंगे बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका, तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका, तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर कुछ हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई
साइन स्क्वायर ए। तो तुमको अच्छे से पता है 4 नंबर जाएगा 1 नंबर के पास और 3 नंबर जाएगा 2 नंबर के साथ, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 1 से 1 रखो चाहे गैप कर दो, साइन बटा कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे देखते तो फोकस बनाए रखिए आप लोग, और कहाँ ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे, ठीक है, कैमरामैन के साथ। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, दिया cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर हमको लाना है इतना, तो LHS बराबर डाल दिए और ध्यान हमको रखना है RHS पे, क्योंकि वो चीज कैसे मिल जाए। तो cosec थीटा, देखो cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा साइन, और cot बराबर भी क्या होता है cos बट्टा साइन। तो चलो इसमें cos तो मिल रहा है ना, और यहाँ साइन मिल रहा है और यहाँ से भी साइन, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा स्क्वायर लगा दो, तो लगा दिए। अब चलो अगला पैटर्न, दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो ठीक है यहां तक। अब दोनों को सेपरेट कर दो अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो और यहां से कर दो इसको साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम इस चीज को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना कि ये क्या है, ये वाले दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ पे पुट किए, और क्या जब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर देगा तो स्क्वायर स्क्वायर डाल देंगे। अब दोनों को सेपरेटली अलग अलग क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिए। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है क्या देता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देता है। या 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या देता है हम लोगों को 1 माइनस, फॉर्मूला पे एकदम फोकस करो, अगर फॉर्मूला कंप्लीट है तो भैया सब कंप्लीट है। यहाँ 1 था, 1 का स्क्वायर क्यों लगाया, तो ध्यान देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर। अब ये दोनों जो स्क्वायर, इसको दो पार्ट में बांट दो, ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में कर दो ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो तो कुछ कटने वाला है यहाँ से ऊपर नीचे, ये कट गया। जब कट गया तो देखो तो क्या हमको RHS मिला कि नहीं मिला, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्या आ गया RHS। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हम लोग LHS से RHS लाएंगे और RHS से या फिर LHS लाएंगे, या फिर कभी कभी LHS और RHS जो था हमारा वो दोनों साथ साथ लाते हैं, और दोनों जहां बराबर मिल गया वहां हम लोग का आंसर होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला याद है तो पक्का समझ में आएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कब्बू नहीं आएगा समझ में। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, LHS बराबर दिया हुआ समथिंग, तो लिख दिए यहाँ पे। यहाँ क्या है सेक और टेन, देखो तो क्या रूट में है, क्या रूट में, रूट वाला पैटर्न ये कहीं भी नहीं है, इसमें रूट नहीं है। तो रूट नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। इसमें क्या करते, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, गुना लगा दो। कैसे करते, नीचे वाले का सिंबल बदल देते हैं, 1 प्लस साइन ए। जी जरूर लिखेंगे, आप थोड़ा शांति रखिए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। सेम चीज अभी जो यहाँ फॉर्मूला बताया ना स्क्वायर माइनस इतना बड़ा भी, तो ये होता है सेम चीज यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का अंदर। अभी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन हमारा। ऊपर वाले का हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सेम थिंग जो नीचे का फॉर्मूला था वही चीज यहाँ भी आ गया। तो ये हम लोगों को क्या दे देगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा ये हो जाएगा हमारा कितना, स्क्वायर में था, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साफ साफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से ये भी जाएगा और स्क्वायर से इसका भी रूट जाएगा, तो ये हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये रूट गया, क्योंकि दोनों ही रूट में था ना, स्क्वायर से दोनों का रूट चला गया। अब सेपरेट अलग अलग कर देंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये भी कंप्लीट होगा। लाना क्या था हम लोग का, इतना और इतना, तो देखो तो आने गया क्या,
ये आ गया सेक ए प्लस tan ए, ये हमारा क्या आरएचएस प्रूफ, ये भी हो गया। तो फॉर्मूला भैया सबसे ज्यादा जरूरी है, आप लोग फॉर्मूला नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं होगा, समझ लो। तो फॉर्मूला पे पूरी तरह से फोकस करो और चलो इसको कंप्लीट करो सब कोई। यहाँ क्या दिया क्वेश्चन, एलएचएस दिया और आरएचएस लाना, तो एलएचएस यहाँ लिख दिया। तो देखो करने क्या वाला, दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ले लिए तो मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखो साइन बटा कॉस क्या tan देता था, यहाँ तक tan तो आ गया हमारे पास, लेकिन अब इस सबको हटाना, तो हटाएंगे कैसे, एकदम इजीली हटाएंगे, ध्यान देना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है रहने दो, नीचे वाले हिस्से को क्या करेंगे, ये 2 को यहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 अलग चला गया और ये 2 अलग चला गया, बाकी सिर्फ इतना बराबर लिखे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा जहां है वहां रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, ध्यान देना थोड़ा सा नीचे गुना करेंगे इसमें, 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, दो में से एक जाएगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो ये कट गया, दो में से एक गया तो एक बचा, तो हम लोग क्या फाइनली आरएचएस मिला कि नहीं मिला, tan थीटा बराबर आरएचएस प्रूफ। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमको देखते रहना, जब भी एलएचएस लेते हैं तो आरएचएस की तरफ देखेंगे आरएचएस क्या आ रहा है, और आरएचएस जो आ रहा है उसको बार बार फोकस करेंगे आरएचएस पे और उसको लाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी क्या है कि tan थीटा था हमारे पास, तो हमको यहाँ साइन था और कॉस, हमको पता था कहीं ना कहीं इससे हमको tan मिल जाएगा, जो कि हमको tan मिल गया, और बाकी सब जो था हटाने वाला, जब tan आएगा तो कहीं ना कहीं ये सब के पूरे हटेगा, ये तय है। तो फॉर्मूला सबसे पहले और तरीका समझना होगा आप लोगों को, रटना नहीं है, तरीका समझना है। आओ अगले क्वेश्चन में, हमको साफ साफ दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एलएचएस ले लिए और बैठा देंगे इसके स्क्वायर पे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर ये वाले पार्ट को लिखेंगे प्लस करके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अच्छे से पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आगे चलो करना क्या हम लोगों को, साइन स्क्वायर है, ध्यान देना यहां से और यहां से ये मिलके 1 देगा, ठीक है। और चीज अप्लाई करते हैं यहाँ से, ये देखो और कुछ मिलने वाला नहीं है, बस इसी का मान प्लस में 1 देता है, प्लस, तो ध्यान देंगे ये इसका मान क्या 1 होता है, यानी 2 एकम 2, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमको क्या दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है। उसी हिसाब से ये भी पूरा का पूरा हिस्सा हमको क्या दे देगा, 2 दे देगा, बाकी जो बचा उसको उतारेंगे हम लोग, 2 जोड़ 2 मिल गया, बचा हमारे पास एगो ये बच रहा है और एगो ये बचा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक और सेक, हमको लाना क्या है यहाँ पे प्रूफ में tan और कॉट लाना, तो अच्छे से हमको पता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख दिए, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब काउंट करो, 1 4 3 2 5 6 7 7 प्लस, ध्यान देंगे हम लोग अच्छा से, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इसको उसके हिसाब से लाओ, यहां से tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, और देखो तो ये आरएचएस अपना आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई साहब फॉर्मूला बार बार कह रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला एकदम याद रखो, फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तो समझ जाओ कि लुटिया डूब गया पूरी तरह से। चलो करो देखो क्वेश्चन, ये हम लोगों का लास्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एकदम अच्छे से ध्यान दें, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो सारा चीज कंप्लीट, तो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो समझ लेना। तो क्वेश्चन दिया हुआ एलएचएस और ये आरएचएस, एलएचएस उतार दें यहाँ पे। अब हमको देखो अगला वाला पैटर्न देखना, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक किस में मिलता है, साइन कॉस में मिलता है, और tan का रिजल्ट साइन कॉस के सेंस में आता है, कॉट का भी कॉस साइन में आता है, तो बदलो इसको, सबसे पहले tan थीटा बराबर लिखो यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कर दिए, इसको बदले,
और ये बट्टा लगा इसके लिए 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस लगाओ यहाँ पे। इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यहां से कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आप यहां से एलसीएम का काम करना है, ये ऊपर वाले को नॉर्मली उतार दो जैसे लिखा हुआ है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा किए, इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एलसीएम साइन थीटा, रहने में कोई नहीं, प्लस सेम थिंग यहाँ भी नॉर्मली इसको उतार दो, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान देंगे क्या करेंगे ना, बताया था ना एक के साथ 4 जाता है और 2 के साथ 3 आता है, तो वही तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 1 नंबर और 4 नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, ठीक है। और बाई में अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला कॉस और ये 2 और 3 एक साथ आके गुना हो जाएगा, ये दे देगा अपने को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से प्लस लगा दो, ठीक है। फिर उसी तरीके से 1 और 4 आपस में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा बटा अपना दे देगा कितना, 2 और 3 आपस में गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करने वाले, बस यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, इसको सेम टू सेम यहाँ लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों अब समान हो गया, एक जैसा हो गया। अब एलसीएम जब लेंगे तो ये हम लोगों को इजीली मिल जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना हम लोगों को, तो एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ से, एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा और ये सेम आ जाएगा एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और पूरा पार्ट हम लोग को ये क्या आ जाएगा, साइन इसके साथ आके गुना हो जाएगा और कॉस इसके साथ, तो ये पहले से स्क्वायर एक और गुना हो जाएगा तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हो गया, काम खत्म हो गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना हम लोग को, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अपने को क्या देता है, ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को कितना दिया हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कंप्लीट हो गया। और ये पूरा जो अपना नीचे था, तो पूरे नीचे वाले हिस्से को सेम टू सेम हमको क्या करना, लिख देना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना ये और ये हिस्सा एक है तो ये कट गया आपस में, तो बाकी और इसका और इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 दे देगा। तो यहाँ हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों 1 1 और ये हमारा यहाँ पे आएगा, बट्टा में आ जाएगा हम लोगों को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट करके अलग कर देंगे, जब अलग कर देंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा हमारा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस। ये देख सकते हैं कट के 1 दे देगा, और ये हमारा क्या दे देगा, 1 बाई साइन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, वो होता है कॉस सेक थीटा, 1 बाई कॉस सेक थीटा प्लस 1, यही तो हम लोग को लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये क्या हमारा आरएचएस नहीं आ गया, देखो तो प्रूव हो गया ना, आसान है ना क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम देख सकते हैं ये एलएचएस और ये आरएचएस है, ठीक है। तो एलएचएस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब एलएचएस लिख दिया है तो ध्यान देना, करना है कि आपने को जो चीज लाना है, अंश और हर में साइन ए से भाग देंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों में साइन ए से हम भाग देने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ साइन ए और साइन ए से भाग दिया गया, ठीक है, अंश और हर में। और क्या किया गया, यहाँ सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने के बाद सबका मान देखिए कितना, कॉस बटा साइन कितना दे देगा अपने को, कॉट ए। ये तो कट गया पूरी तरह से, यानी ये 1 दे देगा, -1, और ये दे देगा कॉसेक ए। ये पता है आपको। उसी तरीके से ये हिस्सा भी अपने को क्या दे देगा, कॉट ए प्लस ये भी कट के 1 दे देगा, +1 और माइनस कॉसेक ए। थोड़ा समझना हम लोग उसी जो करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना और कुछ नहीं करना। इसमें से ये दोनों को एक साथ रखना हम लोगों को। इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक साथ रखेंगे। तो ये हमें को क्या दे देगा, ये कुछ इस तरीके के दे देगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस 1 को जो है, क्या 1 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाल के, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है हमारा 1 बराबर, ये माइनस सबसे बाहर और ब्रैकेट में मैंने 1 का मान यहाँ पे आपको डाल के दिखाया। और नीचे वाले जो भाई साहब है हमारे, इनको हम नॉर्मली जैसे है वैसे ही पूरा का पूरा उतारने वाले। कुछ चीज को बदलाव कर दिया जाए, कुछ इस तरीके से, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अभी इसका कोई काम नहीं, इसको बस हमको उतारना है। यहाँ ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये भी पता हम लोगों को। एक साथ हमें दो दो फॉर्मूला लेके चलना है। थोड़ा फोकस कीजिएगा, सब हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक साथ पार्ट है हमारा, माइनस, यहां से ध्यान देना थोड़ा सा बदलने वाला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इंटू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी हमारा ये पार्ट। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, नीचे वाला जो पार्ट हमारा है, नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं, जो हमारा नीचे है जैसे है सेम टू सेम ये हमारा ऐसे ही रहने वाला, ये कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो ये जो है जैसे, इसको जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यहाँ तक हो गया। आगे देखो करने क्या है, यहाँ देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, दोनों एक है तो ये दोनों कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों हम कॉमन निकालते हैं तो ये हमारे को क्या दे दे रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉमन निकाल लिए, क्या किए, तो हमारे पास क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, ये जो बाहर आ रहा है तो यहाँ से 1 बच रहा है, और माइनस ये वाला पूरा हिस्सा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, हो गया कंप्लीट। और नीचे वाले को बोला था मैंने सेम टू सेम, बस कॉपी, अभी फिलहाल कॉपी करते चलना हम लोग, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कंप्लीट हो गया। आगे देखो आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये वाला जो माइनस वाला हिस्सा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। ये दे देगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बाहर ही रखो इसको, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा एकदम, 1 को 1 रखो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हम लोग को कुछ माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कर दिए। अब नीचे वाले को भी सेम ही लिखना, पर इसके सेंस में लिखना, ध्यान देना, 1 इसको पहले लिख सकते हैं बिल्कुल, कॉसेक ए, इसको बाद में, प्लस कॉट ए। थोड़ा ऊपर को और नीचे को देखो तो ध्यान से, ये पूरी की तरफ से गायब हो गया हमारा। तो हमको क्या मिल रहा है, यही चीज। तो ध्यान दीजिए, हमारा लास्ट में बच क्या रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ उतार दो। क्या ये हमारा आरएचएस नहीं है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो आरएचएस है। क्या यही तो प्रूफ करना था ना हमको। देखो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला का भी वीडियो यहाँ डाल रहा हूँ आपको, साथ में आप करके कंप्लीट करना। यहाँ हमारा त्रिकोणमिति पूरी तरह से खत्म हो गया, इसको अच्छे से कर लिया ना तो एग्जाम में तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको।
देखो यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यानी त्रिकोणमितीय फलक। इसमें कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले अपने को टाइप समझना है। एक बार टाइप समझ जाएंगे तो कैसे निकालना, फॉर्मूला कैसे यूज करना हम कर लेंगे। पहले होता है साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहला नंबर होगा। इस नंबर से दो फॉर्मूला निकले, कैसे तो ध्यान देना। साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको 1 बाई कॉसेक थीटा, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया। सेम थिंग दूसरे के क्या अप्लाई करेंगे हम लोग कॉसेक थीटा के लिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो कहने का मतलब अपने पास सिर्फ एक पैटर्न याद करना, ठीक है। एक पैटर्न याद करो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। दूसरा आते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का फॉर्मूला होता है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। इसको भी सेम ही करना है। कैसे करना है, अगर tan निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 1 बाई cot थीटा, कॉम अगर cot निकालते हैं तो निकलेगा 1 बाई tan थीटा। देखो ये मेन फॉर्मूला था अपना, और मेन से क्या हुआ दोनों निकल गया। तीसरा आते हैं। तीसरे में हमारा होता है sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 या फिर cos sec, दोनों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो sec थीटा अगर चाहिए तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1 बाई cos थीटा, कॉम अगर cos चाहिए हम लोगों को तो क्या मिलेगा 1 बाई sec थीटा। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन जो कि पूरी तरह से खत्म। टाइप 2 देखो, टाइप 2 में ये फॉर्मूला हमारा दिया, इससे हमारे कुछ फॉर्मूला निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे सब कोई फोकस करना, सब यहाँ पे बोर्ड पे, और कैमरा में आप भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस दिया हुआ है ना, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुमसे सवाल पूछ रहे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों बराबर 1 होता है, हमको पता है इस दोनों का मान कितना होगा 1 होता है, ये मालूम है हमको। लेकिन कहा क्वेश्चन सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ठीक है लिखे, और ये प्लस उधर जाके हो गया, ठीक है। सब कोई बोल कर दिया ने। अब ये स्क्वायर जाके क्या बनेगा, यानी यहाँ तक कहना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कृपया शांत रहें आप लोग, अगला में ध्यान देना। अगला फिर इसी तरह निकाले। अब यहाँ सवाल क्या था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगर सपोज ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप बताइए सिर्फ कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1, ये प्लस इधर आके गोलू ध्यान देना एकदम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। हंसने का क्या जरूरी है भाई, नाक लग रहे हो मानते हैं, पर मेरे से थोड़े कम लग रहे हो। अब स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर का रूट बनेगा। कौन बोला है तुमको समझ में नहीं आता है क्या? अब स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, सर्कल है कि हाँ सही है ना। सेकंड नंबर, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी क्या देता हमको 1। सेम कैसे, जैसे यहाँ चीज फोकस करना हम लोग, क्या यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। तो अब यहाँ चीजें कैसे बदलेंगे थोड़ा ध्यान देना सब। सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ अभी इस सेक का पूछ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में जाके प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक हुआ, दूसरा बाद में निकालेंगे। तो ये स्क्वायर जाके क्या बनेगा, अरे किसको कफ सिरप चाहिए, किसको तक कहां से उठ रहा है। ये स्क्वायर क्या बने, रूट बन गया। ये पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। अब इसका दूसरा पार्ट कैसे कंप्लीट करें, उससे भी तीसरा स्क्वायर के कब आएंगे दूसरे पे, ये वाले अगले वाले पार्ट पे क्या वाले, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अगर सपोज यहाँ tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, आते हैं इसको बता रहे हैं। उससे पहले तीसरा थोड़ा देख लेते हैं हम। तीसरा पैटर्न हमारे पास क्या दिया रहेगा, ध्यान देना सब, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम अप्लाई यहाँ भी करेंगे, वही चीज क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। डन जी, तो अब ये स्क्वायर फिर क्या है, इधर के रूट बनेगा। बोले तो स्क्वायर का राजा बनेगी रूट की रानी।
कॉट स्क्वायर थीटा ये बना क्या रूट। ये पार्ट भी अपने डन हो गया। अब अगले में आते हैं हम लोग यहाँ tan स्क्वायर वाले पर, जो छूटा हुआ जैसे कैसे यहाँ से निकाले थे। तो इसका कैसे, इससे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ना क्वेश्चन हमारा 1। हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ध्यान देना थोड़ा सब कोई अच्छे से एकदम। ये जाएगा इधर और ये 1 आएगा, ये नहीं बदल रही, ये अपनी जगह पे है। यहाँ पे लिख दो sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आके और ये उधर जाके देखो ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोग को, इतना मिल रहा है। तो ऊपर आओ सीधे, अब इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। और इतना ही लिखेंगे, तुमसे परमिशन नहीं मांगे, तुमसे बता रहे हो इतना लिख सकते हैं। चलो हो गया। अब स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट रूट, फिर से बोला तुम, स्क्वायर जाके रूट बनेगा। फिर अगला पैटर्न वही चीज, सेम थिंग अप्लाई यहाँ भी करना हम लोग किसके लिए, तो कॉट के लिए। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, बता सकते कोई, मत बताओ, कोई मत बताओ, मत बताओ, कर लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एकदम इसकी तरह, और स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा फिर से रूट। हालांकि बड़ा मंद मंद मुस्कान दे रहा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। और लास्ट का एक पार्ट और है, वो क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एक हम लोग का देता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और एक होता है cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। लो हमारा टाइप 2 भी पूरी तरह से डन हो गया। चलो करो आगे। फिर हमारे पास क्या दिया, टाइप 3 का क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा। ये बदलेगा cos में और ये बदलेगा sin में, कैसे तो ध्यान देगा, cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा। कुछ याद नहीं करना, ये sin और cos आपस में रिलेटिव है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। tan cos उसी तरह ही बन जाएगा cos tan थीटा। कृपया शांति बनाए रखें। sec बनेगा cosec में और cosec बनेगा sec थीटा। लो जी खत्म हो गया हमारा टाइप 3। टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 क्या है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है, जी जी। जिसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है, हमको पता है अच्छे से। इसके लिए एक डाटा होगा हम लोग का, क्या डाटा होगा, तो पंडित भोला प्रसाद हरर बोल याद रखना है। कैसे, तो पहला पैटर्न साइन का रहेगा। अभी साइन रखना है हमको, पता चलेगा अभी साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो p/h यानी परपेंडिकुलर हो गया p और h हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। cos के लिए b बटा a, tan के लिए p बटा b, सेम cot के लिए करना, नीचे से देखेंगे b बटा p, sec के लिए h बटा p और cosec के लिए h बटा p। याद कैसे करेंगे इसको, कैसे कौन सा अप्लाई होगा, तो याद रखना हमको हमेशा स्टार्टिंग में sin cos tan एक साथ, और इसी के पैटर्न से हमको क्या चलना है, इसी के हिसाब से अपना वर्क करेंगे। तो क्या है, p क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, b बेस, p परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। यहाँ से कंप्लीट करके करना हम लोग को वर्क। जैसे कि कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर में जब करेंगे तो चीजें वहां ज्यादा क्लियर होंगी। आते टाइप 5 में, टाइप 5 में देखो एक झटके में कैसे निकालेंगे हम इसको। साइन 0 डिग्री का मान हमको 0 याद रखना है, बस एक याद रखना है साइन का वैल्यू, बाकी सब हो गया। साइन 0 डिग्री 0, 30 का हो जाएगा 1/2, 45 का 1/√2, √3/2 और 90 का 1। अब इसी को घुमा दो उल्टा, यानी यहाँ से cos में लिखना शुरू करो। यहाँ से देखो, लिखो यहाँ पे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखो tan का फॉर्मूला क्या था, sin बटा cos लिखवाया था यहाँ पे लास्ट में, sin बटा cos, tan का 0 बटा 1 कितना 0 देगा। देखो बट्टा करेंगे तो ये 2 आपस में कट गया तो 1/√2 से √2 कट गया तो 1/1 1 दिया, 2 से 2 कट गया तो √3/1 यानी √3। अब यहाँ क्या देखना था, 1/0। हमेशा एक चीज याद रखेंगे हम लोग, 0/1 हमको रिजल्ट 0 देता है, लेकिन अगर सवाल 1/0 है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा, ये निकलेगा ही नहीं। कहने का मतलब अगर हम भागा देते हैं यानी 0 को देते हैं 1 से, तो ये कितना दे रहा है हम लोग। कोई भी ऐसा पहाड़ा बताओ 0 के पहाड़ा में 1 आएगा, मान लो हम पढ़ते हैं पहाड़ा ही पढ़ते, 0 एकम 0, 0 गुना 0, 0 में 99 से गुना करो 0 हो जाएगी। कितना गुना कर लो 0 में हमको क्या देगा, 0 ही देगा। 1 कभी भी ऐसे करते करते हम खूब किए, अब करते करते कहा इनफाइनाइट तक चले गए।
यानी रिजल्ट हमारा नहीं मिलेगा, 1 कभी नहीं आएगा। इस सेंस पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। अब इसी को घुमा दो यहाँ से, 1/√3 और लास्ट में 0। अब आते सेक, आप लोग देखे थे स्टार्टिंग टाइप 1 में साइन का उल्टा क्या होता था, कॉस से, और सेक का उल्टा कॉस। तो सेक का जस्ट उल्टा, इसको बट्टा कर दो, इसको इसके सबके नीचे क्या 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है ना, तो 1/1 1 देगा। ये पलटेगा तो कितना बचेगा 2/√3, ये पलटेगा तो कितना बन जाएगा √2, ये पलटा तो कितना बना 2, लेकिन इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छिपा, ये पलटेगा तो 1/0, और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट। कौन बताओ, अब यहाँ से सीधे घुमा दो, इनफाइनाइट टू √2 2/√3। तरीका अपनाओ, रटो मत, तरीका अपनाओ, हो जाएगा, पूरा डन हो गया ना, कितना जल्दी हो गया। चलो इसको भी कंप्लीट करो।